सृष्टि में या फिर यूँ कहें कि ब्रह्मांड में जो ओमकार की नाद है उसी को भगवान शिव कहा गया है। शिव को अनादि अनंत कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जन्म का उल्लेख कहीं मिलता ही नहीं है। अगर आप भगवान शिव को वेदों में देखोगे तो इनको वेदों में रुद्र के रूप में पूजनीय माना जाता था, और प्राचीन सभ्यताओं में देखेंगे तो आप उन्हें वहाँ पर पशुपतिनाथ के रूप में पाएंगे। वैसे तो भगवान शिव की जो भक्ति है या फिर उनका जो अस्तित्व है वह अनंत काल से माना जाता है, लेकिन अगर आप लिखित इतिहास में इसे देखेंगे तो भगवान शिव की पूजा 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इसके सबूत के तौर पर तमिलनाडु में एक सबसे प्राचीन शिव मंदिर भी है जो कि 3000 साल पुराना है। प्राचीन समय में भगवान शिव को मानने वाले कौन थे, कहां से आए, भगवान शिव की पूजा कब और कैसे शुरू हुई, शैव पंथ कौन है, कहां से आए और इनका विकास कैसे हुआ, और भी बहुत कुछ भगवान शिव से जुड़ी हुई रोचक बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी भगवान शिव से जुड़े हुए लिखित इतिहास को समझ सको। भगवान शिव से जुड़ा हुआ जो सबसे प्राचीन और सबसे ठोस सबूत देखने को मिलता है वह 4000 साल पहले के पशुपति सिक्के हैं। जब आप सिंधु घाटी जैसी सभ्यताओं की खुदाई पर नजर डालोगे तो आपको करीब 4000 साल पहले की भगवान शिव की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। चट्टानों पर उकेरे हुए शिवलिंग मिलेंगे, और वहीं पर अगर आप मोहनजोदड़ो की खुदाई पर नजर डालेंगे तो इसमें कुछ ऐसे सिक्के मिलेंगे जिन्हें पशुपति सिक्का कहा जाता है, और उन सिक्कों पर भगवान शिव मौजूद है। जिससे एक बात क्लियर होता है कि सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के समय में भगवान शिव को पशुपति या फिर यूं कहें कि सारे पशुओं के ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। अब इसके बाद अगर हम वेदों के लेखन काल का इतिहास देखें तो वेदों का लेखन काल लगभग 3200 साल पुराना है, और इन वेदों में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन के अनुसार वेदों में भगवान शिव को पशुपति यानी कि सारे पशुओं के स्वामी के रूप में लिखा गया है, लेकिन भगवान शिव इससे भी पहले से पूजे जाते रहे हैं। अगर आप ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को उठाकर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि रुद्र देव का आवाहन किया गया है, वो भी एक ऐसे देवता के रूप में जो बीमारियों को दूर करता है, आरोग्य देता है और वन्य जीवों की रक्षा करता है। और पौराणिक काल में ही शैव पंथ की शुरुआत भी हो गई। लगभग 3000 साल पहले ही भगवान शिव के एक पंथ का अस्तित्व मिलता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड फेथ में लिखा गया है कि करीब 2400 साल पहले शैव पंथ ने आकार लेना शुरू कर दिया था, और पतंजलि ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भगवान शिव को मानने वाले पशुओं की खाल पहनते थे और हाथों में त्रिशूल और भगवान शिव से जुड़े हुए चिन्ह अपने पास रखते थे। पशुपति सिक्कों से लेकर राज मुद्रा तक शिव ही शिव। पौराणिक काल के बाद भगवान शिव की भक्ति और शिव समुदाय ने बहुत ही तेजी से अपनी जगह बनाई। तीसरी शताब्दी यानी कि कुषाण राजाओं के शासनकाल में सिक्कों पर भगवान शिव की आकृतियां उकेरी जाने लगी थी, यहाँ तक कि जो राज मुद्रा होता था उन पर भी भगवान शिव ही थे। फिर उसके बाद गुप्त शासन काल के 3री से 5वीं शताब्दी में शैव पंथ और तेजी से फैला। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो गुप्त राजा खुद को वैष्णव मानते थे उन्होंने अपने काल में सबसे ज्यादा शिव मंदिरों का ही निर्माण करवाया, और गुप्त काल के बाद जितने भी राजवंश हुए वो सभी शिव भक्त ही हुए। फिर उसके बाद 8वीं शताब्दी के समय में आदि शंकराचार्य जी के अवतार ने शिव भक्ति की धारा ही बदल दी। आदि शंकराचार्य जी ने शैव संप्रदाय, शैव मत और शैव साहित्य का विस्तार किया और 7 शैव अखाड़ों की स्थापना भी की जो भगवान शिव जी के उपासक थे, और ये अखाड़े मूलतः गुरुकुल, गौ और तीर्थ की रक्षा करने के लिए स्थापित हुए थे। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य जी को भगवान शिव के अवतार के रूप में भी देखा जाने लगा था, और उन्हीं के काल में केदारनाथ सहित 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व भी बढ़ गया। आदि शंकराचार्य जी ने इन सभी जगहों पर साधना भी की, इसलिए आप देखेंगे कि सनातन धर्म के प्रमुख 4 धाम शंकराचार्य जी के 4 पीठों से और 12 ज्योतिर्लिंग किसी न किसी अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं। आदि शंकराचार्य जी के समय में हिंदू धर्म में मूलतः 2 धाराएं स्पष्ट हो गई, जिसमें से पहली थी शैव और दूसरी थी वैष्णव। शैव समुदाय भगवान शिव और दत्तात्रेय के उपासक होते हैं, साथ ही शक्ति यानी कि माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय के भी उपासक होते हैं। अब बात करते हैं शैव सिद्धांत, शिवलिंग और त्योहारों को लेकर के। शैव सिद्धांत को 4 भागों में बांटा जाता है, और इसमें से पहला है शैवागम, दूसरा है शैवाद्वैत और तीसरा है विशिष्टाद्वैत और चौथा है शैव दर्शन। इन चारों सिद्धांतों का एक ही मत है कि भगवान शिव ही एकमात्र सत्य है और वही जगत के निर्माता है। शिवलिंग शैव धर्म में या फिर यूं कहें कि सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय है, और शिवलिंग को ही भगवान शिव के निराकार स्वरूप के रूप में देखा जाता है, जिसे शक्ति का भी प्रतीक
प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ त्योहार हैं महाशिवरात्रि, सावन, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, कार्तिक पूर्णिमा और भी कई सारे। शंकराचार्य जी के साथ ही 7वीं शताब्दी से भगवान शिव की भक्ति की लहर ऐसी बढ़ी कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में शिव की भक्ति का चलन बढ़ गया। 3000 साल पहले के समय में लगभग 1000 से भी ज्यादा शैवों ने मोक्ष की कामना से तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मंगलनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना और तपस्या की थी। इस मंदिर को इतिहास में मौजूद सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। वर्तमान समय में इस मंदिर का स्ट्रक्चर करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है और इसी मंदिर में एक बेर का पेड़ है जिसको दुनिया का सबसे प्राचीन पेड़ भी माना जाता है। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस पेड़ की उम्र करीब 3300 साल से भी ज्यादा है, जो अब तक अस्तित्व में है। बाकी तो आप जानते ही हो कि भारत में ज्यादातर प्राचीन शिव मंदिर जो भी थे वो आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ दिए गए और कुछ देख रेख के अभाव में खंडहर हो गए। चलिए भगवान शिव और उनके परम भक्त यानी कि असल भक्त अघोरियों पर। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव को तंत्र का देवता माना गया है और भगवान शिव के साथ साथ शक्ति की भी पूजा तंत्र में ही की जाती है। यहाँ तक कि भगवान शिव के गण भैरव भी तंत्र के देवता है और इसीलिए भगवान शिव को शमशान वासी भी कहा गया है। भगवान शिव को ही इस सृष्टि का प्रथम अघोरी कहा गया है। अघोर यानी कि जो घोर नहीं हो, सौम्य हो, सबके लिए एक समान दृष्टि रखता हो, जो किसी भी चीज में भेद न करे, वही अघोरी होता है और इसीलिए अघोरियों को भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो साथियों, ये था लिखित इतिहास में भगवान शिव का अस्तित्व और उनके भक्तों का विकास। आशा करता हूँ आपको इस छोटे से शिव भक्त की मेहनत पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा और अपने विचार भी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। ऐसी ही सनातनी अपडेट के लिए हम शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा बातें करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।